जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शाह और आप देख रहे हैं मरगा टीवी न्यूज़ चैनल। जो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद के मनाज़र, ठीक है जी, कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसकी वजह यह है कि दोनों फ्रीक जो हैं वो लड़ने मराने के ऊपर जो है, जिस तरह कहते हैं ना कि ये कोई सियासत का मैदान ना हो, पानीपत का की जंग का जो है मैदान हो जाए, उस तरीके से लड़ने मरने के ऊपर जो है ना वो आमादा हुए हुए हैं। और ये बात किसी हद तक मैंने पहले भी अपने वीलाग में कही कि ठीक है कि ये दोनों फ्रीकों की जो है ना ज़िंदगी मौत का वाकई मसला है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जिस तरह अख्तर मेंगल हो गया या मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें इस तरमीम के हवाले से बड़ी एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनके लिए ये तरमीम कोई मसला नहीं है। ये मसला है हुकूमती जो पार्टियाँ उनके लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ की दीगर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियाँ, उनके लिए भी ये तरमीम कोई मसला नहीं है। वो जिस तरह पहले चलती रही हैं वो चलती रहेंगी अब भी। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, मुत्तहिदा, इनके लिए हुकूमती साइड पे, और हिज़्ब इख्तिलाफ में सिंगल वाहिद पार्टी जो तहरीक इंसाफ है, उनके लिए ये मसला जो है ना वो होगी। उसकी वजह ये है कि दोनों तरफ से क्या मसाइल हैं और क्यों दोनों फ्रीकान जो हैं वो आपस के अंदर इस तरह गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और एक कह रहा है कि मंजूर ना हो, और अगर मंजूर हो तो उसके अंदर से जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो चाह रही है कि जो हुकूमती जहर है इस तरमीम के अंदर, उस डंग को जो है ना वो निकाल दिया जाए, बाकी कर दिया जाए। जबकि हुकूमत जो है वो चाह रही है कि नहीं, किसी ना किसी तरीके से जो उसका मतम नज़र है वो इस तहरीक में, चाहे आईनी अदालत की शक्ल में हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की शक्ल में हो, वो किसी तरीके से इस तरमीम के अंदर शामिल रहे। अच्छा, अब यह है कि क्यों दोनों तरफ से, क्यों तहरीक इंसाफ का तो बड़ा वाज़िया मसला है कि वो जिस तरह समझती है कि अगर ये तरमीम ना हो तो, या अगर हो भी जाए तो अदालतों के अंदर जो हुकूमती साइड है उसका जो दखल अंदाजी का सिलसिला है वो ना हो, बल्कि सेम इसी तरीके से चलता रहे। और 25 अक्टूबर को जिस तरह काजी साहब रिटायर हो उनकी ख़त्म हो रही है मुद्दत जो है, तो उसके बाद अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं, जिनका कि नोटिफिकेशन अभी तक हुकूमत ने नहीं किया, ठीक है जी, तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं तहरीक इंसाफ वाले उनकी नज़र में कि जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर फायज होते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद जो है बानी पीटीए की जानिब से एक रिक्वेस्ट आएगी, पिटीशन दायर होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जनाबे वाला फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि वो जो है पूरे का पूरा जो है वो उसकी स्क्रूटनी करे कि उन इलेक्शन की, कि वो क्या उनकी हैसियत है। और कहा यह जा रहा है कि उनको उम्मीद होगी कि उसके ऊपर जुडिशल जो कमीशन बनेगा और फिर वो जो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जो तहकीकात करेगा, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है, तहरीक इंसाफ को, मैं नहीं कहता कि हकायक क्या हैं क्या नहीं, लेकिन मैं आपको ये तहरीक इंसाफ की जो साइड है उस हवाले से जो उनकी सोच है उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनको फिर उम्मीद है कि जनाब अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जुडिशल कमीशन बनता है और फरवरी के इलेक्शन की स्क्रूटनी होती है, तो उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर नवाज लीग की सीटें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 के दरमियान जो है ना वो रह जाएंगी। और इसी तरीके से कराची से जो है मुत्तहिदा की सीटें भी कम होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सीटें कुछ कम होंगी, लेकिन वो दूसरों नवाज लीग और मुत्तहिदा से रेशो कम होगी। पंजाब असम्बली से भी जाहिर है कि इसी तरह जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो कम होंगी। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो सिंपली उसके बाद जो है पंजाब असम्बली के अंदर और वफाक के अंदर वज़ीर आला को और उधर वफाक के अंदर वज़ीर आज़म को कहा जाएगा कि भाईजान आप एतमाद का वोट लें। जाहिर है कि उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा एतमाद का वोट लेना, तो उसके बाद ये पूरे का पूरा जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है पंजाब वफाक के अंदर ये तब्दील हो जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर उन्हें कोई मसला भी नहीं होगा, क्यों कि मेजर जो है पंजाब, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा अगर उनके हाथ में आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनका साथ है, और मौलाना फजलुर रहमान की जो बलूचिस्तान असम्बली के अंदर सीटें हैं वो उनका एक आध का ही फ़र्क है पीपल्स पार्टी से, तो वो वहाँ भी कोशिश करके गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो हुकूमती सेटअप है ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये हुकूमती सेटअप ख़त्म हुआ तो उसके बाद आप याद करें कि कुछ अर्सा पहले जब बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजद की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो एक बयान आया था बानी पीटीआई का कि मैं अथॉरिटीज़ को कहता हूँ कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा किसी को पाकिस्तान से बाहर ना जाने दिया जाए। तो ये जो अज़ाइम है
बानी PTI के जो मौजूदा हुकूमती सेटअप और उनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की जो क़यादत के हवाले से हैं, ये ज़ाहिर है किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो उनका तो पाकिस्तान के अंदर फिर कोई काम नहीं रहेगा सिवाय इसके कि भाईजान वो अपनी बड़ी बात होगी कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर जो है ना चले जाएं। दूसरी तरफ जो है PTI जो है ज़ाहिर है उसके जो खदशात हैं कि अगर आइनी अदालत बन जाती है या आइनी बेंच बन जाता है तो उसके अंदर फिर पूरी कोशिश होगी हुकूमत की कि वो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी के जज लगाएगी और उसके बाद जनाबे वाला ये फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के हवाले से जो भी पिटीशन दायर होगी, ज़ाहिर है आइनी पिटीशन होगी सियासी वाले से, तो वो जो है वो फिर वो आइनी अदालत जो है या वो आइनी बेंच सुनेगा। उसके अंदर इस तरीके से सुनवाई नहीं हो पाएगी तहरीक इंसाफ की कि जिस तरीके से वो समझते हैं कि जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिसशिप के अंदर जो है बेंच बन के या एक जुडिशल कमीशन बन के जिस तरह वो कहते हैं वो उस तरीके से हो जाए। और उसकी बड़ी मिसाल जो है वो बंदियाल साहब के दौर के अंदर 633A की जो तशरीह है उस हवाले से और उसकी रिव्यू पिटीशन के हवाले से जो काजी साहब के दौर के अंदर चंद दिन पहले फैसला आया है, उन दोनों को जो है वो आप मिला के देख लें। और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस के अंदर इलेक्शन कमीशन किस तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद रोके हुए है उस हवाले से भी आप देख लें। तो ये बड़ी मुख्तलिफ एक सिनेरियो हो जाएगा कि अगर वहाँ पे नहीं सुनी जाएगी तहरीक इंसाफ की कोई बात तो हुकूमत को जो है वो कम से कम अदालती महाज के ऊपर वो जो है वो सुकून हो जाएगा और उसका वजूद जो है जिसे कहते हैं वो ख़तरे में नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ के एतरा जो खदशात हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो है वो या 26वीं तरमीम से पहले या होती नहीं होती, ये दोनों तरफ से खदशात का इजहार किया जा रहा था। तो अब जो है देखते हैं कि दोनों तरफ के खदशात में किस कदर दम था और आने वाले दिनों में इन दोनों तरफ के जो खदशात थे उनमें से कितना जो है ना वो सच साबित होता है और कौन जो है वो गलत साबित होता है, कौन सही साबित होता है, ये तो अब आने वाले जो है ना दिन और ये जल्दी मतलब 2-2.5 माह जो है उसके अंदर अंदर जो है वो पता चल जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो इजाज़त दें, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।